नमस्कार। रेडियो मनभावन में आज ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी पधारे हैं। रेडियो मनभावन के श्रोताओं की तरफ से हम सभी उनका अभिवादन करते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, एक सवाल मन में आता है कि ब्रह्म कुमारीज राजयोग और ब्रह्म कुमारीज का नाम विश्व में काफ़ी फैला है। जी आखिर ब्रह्म कुमारीज जीवन के बारे में हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं, तो आप अपने राजयोगा और ब्रह्म कुमारी जीवन के बारे में कुछ बता सकेंगे? जी ज़रूर। मैं जब 5 साल की थी तभी मेरे पेरेंट्स इस ब्रह्म कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ संपर्क में आए और मेडिटेशन करना सीख गए। और फिर रोज़ वो मेडिटेशन सेंटर जाते थे मुझे लेकर के, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, स्कूल नहीं जाती थी उस समय, तो इसीलिए मुझे रोज़ लेके जाते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था सेंटर्स पे जाना, मेडिटेशन में बैठना, तो बहुत शांति की अनुभूति होती थी। तो वहाँ से मुझे लगता है कि बीज पड़ा मुझ में। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो घर में भी ऐसे ही वातावरण था। जो भी बातें होती थी आध्यात्मिकता के साथ कनेक्ट करके बातें होती थी। कोई समस्या आते थे तो फिर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उस समस्या का समाधान किया जाता था। तो वो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव रहा है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई फिर कहीं ना कहीं अंदर में ये विचार चलता रहा कि इस ब्रह्म कुमारी सेंटर पे जाकर के मैं थोड़ा बहुत सेवा करती थी, झाड़ू पोछा लगाना, सब्जी काटना। ये छोटी छोटी सेवाओं से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। और माउंट आबू जाती थी जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ भी जो छोटी छोटी सेवाएं करती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वही वापस घर में आने के बाद फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गए, एंजॉय किया। वो भले 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए एंजॉय बहुत किया, लेकिन बाद में घर में आने के बाद ये लगता था कि बाद में क्या, व्हाट इज़ दिस आफ्टर दिस। तो लगता था ये खोखलापन है, तो वो संतुष्टि नहीं होती थी। तो मैं कंपेयर करने लगी, ये जीवन कैसा है, वो जीवन कैसा है। जब भी मैं कंपेयर करती थी तो मुझे आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा लगता था। वहाँ बाहर का शो नहीं है, लेकिन अंदर से संतुष्टि है। जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत सेवा किया, बहुत अंदर से जैसे संतुष्टि, सुकून महसूस होता था। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और फिर यूनिवर्सिटी जाने का समय आया, तो ये उसके पहले, तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे समर्पित जीवन, माना आध्यात्मिकता में समर्पित जीवन जीना है, या इस कॉज के लिए, इस लक्ष्य के लिए मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। ये मैंने डिसाइड कर लिया था। डिसाइड कर लेने के बाद फिर भी मैं ये था कि एक ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएशन के बाद ही समर्पित हो। तो मेरे पेरेंट्स का भी यही कहना था, और जो संस्था में जाती थी वहाँ के बड़ों ने भी यही कहा, ग्रेजुएशन एक डिग्री लेके आओ तो फिर समर्पित करने के लिए परमिशन दे देंगे। तो ठीक है, तो फिर आया कौन सी डिग्री लूँ। तो बीकॉम बीएससी, वैसे तो मैं साइंस में पढ़ती थी 11th और 12th, साइंस बहुत अच्छा लगता था, मैथमेटिक्स और साइंस तो बहुत अच्छा लगता था। तो साइंस स्टूडेंट थी, तो सोचा कि चलो बीएससी कर लेती हूँ, 3 साल में पूरा हो जाएगा, फिर बाद में चले जाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ ये भी संकल्प आया, मेरे फैमिली में सभी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हैं, और मैं थोड़ा बीएससी या लोअर लेवल की जो डिग्री करके मैं समर्पित हो जाऊँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगा कि उन लोगों को ये शायद मैं मैसेज दे रही हूँ कि आई एम गुड फॉर नथिंग, इंटेलिजेंट नहीं हूँ, डायनामिक नहीं हूँ। तो इसीलिए जा कर के ऐसा जीवन, सन्यासी का जीवन अपना लिया। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, नेशनल लेवल बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्लेयर रही हूँ। एकेडमिकली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, माना फर्स्ट डिस्टिंक्शन में पास होने जैसे मेरा एकेडमिक भी बहुत अच्छा था। तो इसके कारण से मैंने कहा कि ठीक है, 3 साल के बजाय 4 साल पढ़ लेंगे, फिर एटलीस्ट ये होगा कि लोगों में ये भ्रांतियाँ नहीं होगी, या ये संकल्प नहीं होगा कि शी वॉज गुड फॉर नथिंग। तो सब कुछ होते हुए त्याग करके गई है,
ये वाइब्रेशंस देना था मुझे, ये संकल्प देना था। तो जिस कारण से मैंने चूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की सीट भी मिल गई 12th के बाद, गवर्नमेंट सीट। फिर उसके बाद मैंने वो इंजीनियरिंग पूरा करते ही एग्ज़ाम, फाइनल ईयर 4th ईयर के फाइनल ईयर एग्ज़ाम जैसा ही पूरा हुआ, मैं फिर माउंट आबू चली गई और समर्पित हो गई। तो समर्पित होने का लक्ष्य यही था कि भले मैं बाहर रह कर के इंजीनियर होने के नाते मैं बहुत कुछ कमा सकती थी, लाखों में कमा सकती थी, लेकिन वो कोई मायना नहीं रखता है मेरे लिए, क्योंकि जैसे बाहर की जो भी स्थूल धन है, एक दिन आएगा तो दूसरे दिन चला जाएगा। उसी से हम सुख महसूस करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कंफर्टेबल चीज़ें हम खरीद सकते हैं उस धन से, लेकिन खुशी या फिर सुख जो है वो आंतरिक मनोस्थिति है। जितना जितना हम आध्यात्मिकता की गहराई में उतरेंगे, उसमें क्या सुख, क्या परम आनंद की अनुभूति हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अतीन्द्रिय सुख माना इन जो भी कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियों के सुख से ऊपर। इंद्रियों के सुख माना जैसे जो अच्छा खा लिया बहुत अच्छा लगता है, अच्छे म्यूज़िक सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंद्रियों के आधार से सुख से ऊपर उठ करके जो मेडिटेशन में हम गहराई से अनुभव करते हैं, उसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। तो वो जब हम टेस्ट कर लेते हैं, एक बार चख लेते हैं, तो दूसरे जो भी सुख है बहुत फीका पड़ता है। तो वो ऐसे समय प्रति समय वो अनुभूति मैं करती रही, जिस कारण से मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे बहुत ही सिंपल जीवन, समर्पित जीवन जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। रेडियो मनभावन के श्रोताओं की तरफ से आद्या नदी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।